सो हे गाइस, मैं कार्तिक और शो की आगे वाली कहानी में जहां एक तरफ वनराज अपनी प्लानिंग खेलता नजर आ रहा है टीटू और डिम्पी की शादी को रोकने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ फोटोज हमें बताई गई मेकर्स लोगों के द्वारा जहां पर टीटू और डिम्पी की शादी विधि विधान के साथ संपन्न होती नजर आ रही है। तो आखिरकार माजरा क्या है? क्या वनराज की प्लानिंग फेल हो गई या कुछ और ही वनराज ने यहाँ पर सुझा लिया मेन मौके पर? देखिए, आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा वनराज का सीन। कि किंजल और अनुपमा को यहाँ पर पूरा एहसास हो चुका है कि वनराज के दिमाग में कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है, वो टीटू डिम्पी की शादी से रिलेटेड है। लेकिन भैया वनराज के मेन मौके या मंजिल तक कोई भी नहीं पहुंच पाया कि आखिरकार कर क्या रहा है ये बंदा। तो आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा कॉल आ चुका है वनराज के पास और ये कॉल बड़ा हिंट देता नजर आएगा टीटू और डिम्पी की शादी से रिलेटेड। और उसी के साथ साथ जैसे ही अगले दिन का सीन या अगले दिन का एपिसोड आपको दिखाया जाएगा, वनराज यहाँ पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो भैया यहाँ पर शादी की जो है यहाँ पर जोड़े के अंदर आते नजर आएंगे टीटू और डिम्पी। उसी के बाद यहाँ पर बढ़िया विधि विधान के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा टीटू का। और यहाँ पर आपको काफी सारे माहौल दिखाए जाएंगे, सब दिखाया जाएगा कि भैया सब खुश हैं। लेकिन मेन मौके पर यहाँ पर वनराज अपनी प्लानिंग खेलते नजर आ जाएगा। खैर, प्लानिंग यहाँ पर सफल होती या नहीं होती ये मायने नहीं रखता। सबसे पहले यहाँ पर अनुपमा जो है वनराज के ऊपर, वनराज का जो पॉइंट है उसकी जो प्लानिंग है उसके ऊपर दाव खेलती नजर आती है, यानी कि नेहले पर देला डाल देती है अनुपमा। तो आगे वाली कहानी में अनुपमा यहाँ पर सबसे बड़ा किरदार प्ले करने वाली है टीटू और डिम्पी की शादी के अंदर। उसी के साथ साथ आगे वाली कहानी में वनराज को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि आखिरकार हो सकता है कि टीटू ने अपनी राज या अपनी गलतियां छिपाई हो, लेकिन वो उनसे उभर चुका है और अपने पुराने पास्ट में नहीं जाना चाहता, इस वजह से उसने सारी चीजें छुपाई। लेकिन आगे वाली कहानी में वनराज को एहसास होगा कि उसने गलती की और सबसे बड़ी गलती की, और आगे आने वाली कहानी में आपको टीटू और डिम्पी की शादी विद वनराज की खुशी के आपको आगे वाली ट्रैक में दिखाई जाने वाली है। तो सारी चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली है। कहानी से बने रहिए।